नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार में सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट इंडिया टीवी पर। बिहार में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। कल जेडीयू ने अपने विधायकों की बैठक भी बुला ली है और आज भी अलग अलग बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी की विधायकों की बैठक थोड़ी देर में होनी है। इस बीच तेजस्वी यादव का बड़ा स्टेटमेंट। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने कहा है कि बिहार में खेला होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश हमारे आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे, हमने उनका बड़ा सम्मान किया। तेजस्वी यादव का यह बयान आया है और बहुत कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जब वो कह रहे हैं कि बाजी अभी पूरी तरीके से पलटी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेला होना बाकी है। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहला स्टेटमेंट, 3 दिन से जो घटनाक्रम आप बिहार में देख रहे हैं उस पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान कि अभी खेला होना बाकी है। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि नीतीश आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे। आपको बता दें, लालू यादव, नीतीश और तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों के साथ अभी एक बैठक खत्म की है। बैठक खत्म होने के बाद ये स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का सामने आया है। अब इस खेला का क्या मतलब है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी अभी सरकार बचाने के लिए जो किया जाना है वो किया जाएगा? उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, ऐसे आसानी से वो नीतीश कुमार को सरकार गिराकर बीजेपी के साथ जाने नहीं देंगे। क्या है तेजस्वी यादव का इशारा? ये अब सबसे बड़ी खबर हो गई है बिहार की, जब वो कहते हैं कि खेला होना अभी बाकी है। और लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब भी यही कहा है कि वो हमारे लिए सम्मानित हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जेडीयू ने अब खोलकर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा इल्जाम लगाया आरजेडी के ऊपर। कहा कि आरजेडी का नेतृत्व बेचैन है क्योंकि आरजेडी की आदत नौकरी के बदले जमीन लेने की है। बड़ा हमला बोल रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता आरजेडी के ऊपर कि आरजेडी बेचैन इसीलिए है क्योंकि उसे जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है। और बिहार में 2,15,000 शिक्षकों की बहाली कर दी इस सरकार ने और नीतीश कुमार ने। इसमें कोई गड़बड़ आरजेडी नहीं कर पाई, इसीलिए वो बेचैन है। सुनिए नीरज कुमार की बात। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। तो आपने जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को सुना और वो खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। उनका कहना है कि आरजेडी को भ्रष्टाचार करने की आदत है, नौकरी देते हैं तो उसके बदले में जमीन लेने की आदत है। सीधा इशारा उनका लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसमें आरोपी राबड़ी देवी भी हैं, लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। और ईडी ने समन भेज रखा है लालू यादव को और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी और राबड़ी देवी को भी। और वो जांच अभी भी चल रही है, उसी और इशारा कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता। और कह रहे हैं लालू यादव पर तो ये मुकदमा चल ही रहा है। जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली और इसकी आदत उनको पड़ी हुई है। लेकिन बिहार में जो सरकारी नौकरियां अभी दी गई हैं, 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई है, इसमें आरजेडी कोई अब मनमानी नहीं कर पाई, कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाई, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रही है। और इस अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाएं, वरना राजनीति में अच्छा नहीं होगा। तो ये चेतावनी भरे स्वर जेडीयू खोलकर दिखा रही है इस वक्त आरजेडी के खिलाफ। तो मोर्चा दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर अब खोल दिया है। सभी ये अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर जेडीयू क्या आरोप लगा करके अलग होगी आरजेडी से। उसकी भूमिका आपने बनाते हुए देख लिया जेडीयू के प्रवक्ता को। और आरजेडी की जो बैठक खत्म हुई है, 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा सामने आए और उन्होंने कहा कि गठबंधन पर आगे जो भी फैसला करना होगा वो लालू यादव करेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार का सृजन हमने मिलकर किया है नीतीश कुमार के साथ और हम इसकी हत्या नहीं करेंगे। मतलब वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी वजह से सरकार नहीं गिरेगी, हम इस सरकार से समर्थन नहीं खींचेंगे, किसी और को जो करना है वो करे, हम इस सरकार की हत्या नहीं करेंगे। मनोज झा कह रहे हैं बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे
गंभीरतापूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष दिख रहे हैं, जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। तो आरजेडी कह रही है इस सरकार का जन्म हमारे सृजन से हुआ है, इसकी हत्या हम के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ बीजेपी की भी एक अहम बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर लग रहा है। इस बीच कांग्रेस की आज पूर्णिया में मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग टल गई है। 30 तारीख को राहुल गांधी की सभा भी वहां पर होनी है, जिसमें जाने से नीतीश कुमार इनकार कर चुके हैं। तो बहुत तेजी के साथ अब डेवलपमेंट हो रही है पटना में। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश, जेडीयू के प्रवक्ता खुलकर कह रहे हैं कि आरजेडी को नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है, लेकिन बिहार में इस बार उनका कुछ चल नहीं पाया। ना, ऐसा नहीं। अभी आप लोग बता रहे तो हमको क्या पता, आप ही बताओ। आप बिहार प्रभारी हैं, आपको आप बेहतर बताएंगे। हालात बने हुए उसमें बीजेपी आज हमने बैठक प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई है, लोकसभा का काम करेंगे। ये विनोद तावड़े थे जिनको आप सुन रहे थे, बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बैठक बुलाई है बीजेपी पदाधिकारियों की, लेकिन हम लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार में सरकार बनाने को लेकर कुछ नहीं कहा उन्होंने। नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। नीतीश, जेडीयू कह रही है नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है आरजेडी को, अनर्गल प्रलाप बंद करें, खुलकर इल्जाम भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब जेडीयू साफ तौर पे कह रही है कि कोई ऐसी वजह जरूर है जिसको लेकर आरजेडी को भी इस बात की जानकारी है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और जिस तरह से जेडीयू लगातार हमले कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि संभव है कि जेडीयू के पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आगे रखा जाएगा, जिसको भविष्य में उस आधार के तौर पर रखा जाएगा, जिसके जरिए जेडीयू बताएगी कि आखिर हम क्यों अलग हुए। इंडिया गठबंधन की नाराज़गी या जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, इन बातों को सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हम प्रधानमंत्री पद की उम्मीद लेकर गए थे और ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में एक सवाल फिर ये भी उठेगा कि क्या यदि इंडिया से नाराज़गी थी, गठबंधन से नाराज़गी थी, तो आरजेडी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बिहार में सरकार अलग होने की क्या ज़रूरत थी? तो इन सारे सवालों का एक आधार तैयार करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है अब जेडीयू के जो नेता हैं इसी आधार पर बोल रहे हैं। अभी मीटिंग खत्म हुई है आरजेडी की और मीटिंग में लालू यादव को अधिकृत किया गया है और लालू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि एक जेडीयू के मंत्री रामानंद यादव ने मुझे कहा है कि थोड़ी देर में लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खुद और उसमें उन बातों को रखेंगे, पूरी बातों को रखेंगे। तो देखना होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं लालू यादव। लेकिन फिलहाल आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी यादव ने जो ब्रीफिंग दी है, जो बातें कही है, उसका लबोलबाब यही है कि नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी सोच रही है उसके बारे में बताया गया और फिर ये भी कि हमें अब जनता के बीच क्या कहना है, किन बातों को रखना है और ख़ास तौर से उसमें सबसे ज़्यादा जोर है वो नौकरी की बात पर है कि जो रोजगार का इशू तेजस्वी यादव ने उठाया था, उस इशू को वो जनता के बीच लेकर जाए। लेकिन नीतीश, ये बताइए, अभी कोट किया जा रहा है तेजस्वी यादव को भी कि बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि खेला होना अभी बाकी है। तो किस खेल की बात वो कर रहे हैं? मतलब अभी और भी कुछ सरप्राइज बाकी है क्या इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इस तरह की कोई गुंजाइश है, क्योंकि जो मेरे लालू परिवार के कुछ करीबी लोगों से बात हुई है, अब आरजेडी इस मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में अब इस तरह की कोई कोशिश आरजेडी की तरफ से नहीं है और आरजेडी के कई नेताओं से हमने बात की, क्या तेजस्वी यादव अभी इस तरह की बात कह रहे हैं, तो सबने इनकार भी किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई बहुत दम है।